सास ससुर और बहू की लड़ाई में फंस गया मकान का खरीदार, लगा कब्जा किए जाने का आरोप। इरफान नाम का बंदा है, उसने मेरे घर का दरवाजे का लॉक काट के घर कब्जा किया। रूम मेरा है, कौन ने लिया बनाया, रूम सब कुछ मेरा है। वो लड़के के मरने के बाद वो बहुत नीचे कब्जा कर लिया। का नाम लिखा हुआ है सोसाइटी के गेट के ऊपर, उसके बैनर के ऊपर, उसकी मेंबरशिप उसके ऊपर, और मैंने शमीम जकीउर रहमान से ही रेंट पर या हेवी डिपॉजिट पे रूम लिया है। मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में एक मकान को लेकर पिछले 3 सालों से सास ससुर और बहू के बीच में विवाद चल रहा है। अतीकुर रहमान की मौत के बाद ये विवाद और भी तूल पकड़ लिया। फर्जी कॉल सेंटर चलाने का भी लगा आरोप। खबर के मुताबिक मालवनी 8 नंबर के महाडा कॉलोनी सोसाइटी क्रमांक 5 और रूम नंबर 20 में रिजवाना खान अपने पति के मौत के बाद से अपने 2 बच्चों के साथ नीचे के रूम में रहती है, तो वहीं ऊपर इरफान अब्दुल गफूर शेख अपने परिवार के साथ रहता है। आरोप है कि इरफान ने रिजवाना का रूम कब्जा कर ऊपर अवैध कॉल सेंटर चला रहा है, जिसको लेकर खबर प्रकाशित कर रिजवाना द्वारा जांच का अनुरोध किया गया था। इस मामले को लेकर कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल सर, ये घर ना मेरे हस्बैंड ने खरीदा था। ये घर खरीदा था, उनके कंपनी से पैसे वगैरह दिए गए थे घर लेने के लिए। का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद मैं 2-4 दिन के लिए थोड़ा मेरी बहन के रिश्तेदार के चली गई थी। उतने में ये इरफान नाम का बंदा है, उसने मेरे घर का दरवाजे का लॉक काट के घर कब्जा किया। कि सुनवाई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं जब से 3 साल से दौड़ लगा रही हूँ, लेकिन किसी लेटर का कोई जवाब नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। आड़े टेढ़े लोग आते हैं, ऊपर ड्रग्स वगैरह चलता है, इलीगल काम चलता है, कॉल सेंटर चलाया जाता है। रूम मेरा है, कौन ने लिया बनाया, रूम सब कुछ मेरा है। वो लड़के के मरने के बाद वो बहुत नीचे कब्जा कर ली। हम पानी हमारा बंद कर दी, पानी बंद, हमारी बिजली काट दी। 18 दिन पानी हमारा पूरा बंद कर दी, बिजली काट दी, रोशनी कोई नहीं। हम वहाँ बहुत परेशान थे। बाहर खाना पिछली खाना लेते थे, और बाहर हमको खाना ज़्यादा ताला मार दिए, हम लोग अंदर बंद रहते थे। 18 दिन मैं नहाया नहीं घर के अंदर। बहुत हम परेशान, मेरी और तबीयत एकदम बिगड़ गई, ख़राब हो गई। मुझे गुंडा लगा दी मारने के लिए कि घर खाली करेंगे तो मरवा डालेंगे। तो मैंने मजबूरन किसी को दे के हाईवे पे मैं वहाँ रूम खाली अपना कर दिया, ताकि मेरी जान तो मेरी बचे वहाँ से। इरफान शेख है और इरफान अब्दुल गफूर शेख। मैं पिछले जब हम लोग मालवनी 5 नंबर में रहते थे, प्लॉट नंबर 8A, रूम नंबर 122। तो वो जो चाचा है जकीउर रहमान चाचा और शमीम जकीउर रहमान, वो दोनों हमारे घर के सामने ही रहते थे। वहाँ से उन लोगों ने रूम बेचा और 2013 में वो महाड़ा का रूम C20, जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ नीचे ऊपर, और नीचे वो महिला रह रही है, वो ख़रीदा 2013 में जमील इस्माइल शेख नाम के बंदे से, जो कृष्णा बिल्डिंग में रहते हैं। उसके बाद 2013 से लेकर 2017-18 तक एकदम इन लोगों का सही चला। क्या मगजमारी लोग की सास बहू की क्या क्या चलता था, प्रॉपर्टी को लेके हिस्सा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसमें मुझे कोई लुकआउट नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 2020 में ये मैटर मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा मसला है, किसी के ऊपर कोई 70 साल के चाचा है। और जब मैंने जाकर देखा तो 70 साल के चाचा कौन है, तो ये जकीउर रहमान चाचा। ये ऑलरेडी मेरे पहचान वाले दिखे, जिनके सोसाइटी में बैठ के बहू रिजवाना अतीकुर रहमान और चाचा और बाकी साथ सोसाइटी वाले भी बैठ के मीटिंग करके वो रूम बेचने का तय किए। और मेरे पास आया कि रूम बेचना है। बेचना कितने में है, तो इतना अमाउंट तय हो गया, इतना बहू को देना है, इतना सास को देना, उसको देना है, बाकी फैमिली को देना है, तय हो गया। जब मेरे पास आया तो ठीक है, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मैं जब गया, मैंने देखा कि डिस्प्यूट ख़त्म होने जैसा था ही नहीं, क्योंकि इतने गंभीर इल्ज़ाम लगाने के बाद में वो जो औरत है, पहले वो 15 लाख रुपए पे रेडी हो गई कि नहीं, मुझे 15 लाख रुपए दे दो, मेरा हिस्सा, मेरे हस्बैंड का हिस्सा दे दो मेरे आगे के भविष्य के लिए। उसके बाद सेक्रेटरी वगैरह ने सब तय किया कि इसको 15 लाख देंगे, बाकी का अमाउंट चाचा को देने का। ऐसा करके मैंने थोड़ा बहुत अमाउंट उनको दे दिया। फिर अमाउंट देने के बाद में ये लेडीज़ वापस से खड़ी हो गई कि नहीं, मेरे को और चाहिए। एक 18,50,000 रुपये का कोई कर्ज लिया हुआ है किसी वेंकटेश नाम के बंदे से। वो प्रॉमिसरी नोट लेकर आके बताने लगी कि 18 लाख देने के बाद मुझे 15 लाख चाहिए।
तो मैं जब इनको पैसा आधा दे चुका हूँ तो मैं उस महिला को उतना पैसा कैसे दे सकता हूँ? हाँ, तो मैंने वो रूम फिर रेंट पर हैवी डिपॉजिट, मैं जितना पैसा दे चुका था वो रूम से ही चाचा लोग ने आगे कुछ प्रॉपर्टी खरीदा जिसमें वो रहते हैं या जिसमें उसको भाड़े से दे के ही उनका घर चलता है, ठीक है। उसके बाद वो रूम में मैं रहने लगा, मेरी फैमिली मेरे बच्चों के साथ में मैं रहने लगा। कई बार मेरे पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाने लगी कि मैं वो करता हूँ, मैं घर में घुसने की कोशिश किया, मैंने ताला काटने की कोशिश किया। एक वीडियो है जिसके अंदर वो बता रही कि ताला काट रहे, वो एक्चुअली उसके घर का ताला नहीं काट रहे, उसके बाजू में जो मेरी घर की सीढ़ी है उसके ऊपर मेरा ही ताले की चाबी घूम गई थी, जो मेरे आने के 1.5 साल के बाद की बात है। मैं वो रूम में रह रहा हूँ 1.5 साल से। उसके बाद ये मैं 2021 में लगभग मैं वो रूम में गया हूँ और उसके बाद ये 2022 की एंडिंग की बात है, 22 या 23, हाँ 22 में एंडिंग की बात है कि वो ताले के ऊपर जब ताला लगा हुआ था, ताला उसका चाबी घूम गई, तो वो ताले का कड़ी इसलिए काटना पड़ा क्योंकि मेरे को ताला मैं लगा के जाऊँगा कैसे? अगर मेरे को घर पे से कहीं जाना है तो ताला मार के जाना पड़ेगा ना। अब जहाँ ताला मार रहे हैं वहाँ पर ही वो ताला लगा हुआ था, कड़ी के ऊपर ही ताला लगा हुआ है, तो ताले की कड़ी के ऊपर मैं कैसे मारूँगा ताला? जब तक वो ताला निकलेगा नहीं, जब तक मैं दूसरा ताला नहीं लगा सकता, दूसरी कड़ी नहीं मार सकता। वो वीडियो उसने वायरल करके लोगों को बताई कि ऐसा है वैसा है, ये कि मेरा खुद का 20 दिन तक उसने पानी काट के रखी, 20 दिन तक उसने पानी काट के रखी। जिस दिन से वो रूम में मैं आया हूँ लगभग 2021 में 6 महीने के आसपास हो गया था, उसके बाद से लेके अब तक के लाइट का बिल जो है वो मैं भरता हूँ, चाहे वो 15,000 आए, चाहे वो 8,000 आए। एसी अभी उसने निकाली अपने घर से, मेरे बाहर लगा हुआ है, अंदर वो 2 कूलर यूज़ करती है, पूरे घर की लाइट यूज़ करती है, घर के अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब चीज़ का लाइट का बिल मैं भर रहा हूँ आज तक उसका लाइट का बिल मैं भर रहा हूँ। मैं एक बार गया था, जब देखो 2-3 महीना हुआ था, जब मैं उसके पास गया कि भाई लाइट के बिल का पैसा, तो उसने बोली भाई मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, मैं कहाँ से भरूँगी। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी उसको पैसा पूछा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी ये इल्ज़ाम लगा रही कि मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। आप सोसाइटी के बोर्ड पर जाकर देखेंगे, आज भी शमीम ज़कीउर रहमान का नाम लिखा हुआ है सोसाइटी के गेट के ऊपर, उसके बैनर के ऊपर, उसके मेंबरशिप उसके ऊपर, और मैंने शमीम ज़कीउर रहमान से ही रेंट पर या हैवी डिपॉजिट पे रूम लिया है। इरफान का कहना है कि हैवी डिपॉजिट में मैंने मकान मालिक से रूम लिया है, जबकि इसके लिए मैंने सारे सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्री की है। लेकिन रिजवाना कहती हैं कि मकान मेरे पति अतिकुर रहमान ने खरीदा था, उनकी मौत के बाद मेरे नाम पर ट्रांसफर किया गया है, जबकि मकान की खरीदी और पैसों का ट्रांजैक्शन कुछ और ही कहता है। वहीं एक दूसरे कागजात में रिजवाना के पति अतिकुर रहमान मकान के कागजातों के बदले चारकोप के वेंकटेश नामक व्यक्ति से 18 लाख रुपए का कर्ज लिया है। इसकी एवज में अतिकुर रहमान ने मकान के ओरिजिनल पेपर गिरवी रखते समय एक पत्र के माध्यम से शमीम ज़कीउर रहमान खान यानी अतिकुर रहमान की मां को मालिक के तौर पर दर्शाया है। एक तरफ खुद अतिकुर रहमान मकान को अपने नाम के बजाय मां के नाम बता रहा है, वहीं रिजवाना अपने पति के नाम पर खुद को मालकाना हक बता रही है। रिजवाना के पास 2018 के महाडा कार्यालय में रजिस्टर्ड कागजात हैं, तो वही इसके पहले 2013 के सरकारी कागजातों पर रिजवाना की सास का नाम दर्ज है। ऐसे में सरकारी कागजातों में हेराफेरी साफ झलक रही है। जमील इस्माइल शेख, वेंकटेश रंगास्वामी नाडर, ये 2 व्यक्ति हैं जो पूरा गेम खेलने वाले इसके साथ मिलके इन द सेंस ये है कि ये महिला 2020 तक कहीं और रहती थी। 2021 में नीचे का रूम जो अतिकुर रहमान जब जिंदा थे उन्होंने हैवी डिपॉजिट पर देकर गया था, वो रूम इन्होंने रातों रात खाली किया। रातों रात खाली करके इन चाचा चाची को बाहर से कड़ी मार के वो रूम खाली करके खुद घुसिए 2021 में। और ये बोल रही है अगर 2021 में मेरा रूम है, इसके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट 2021 के हैं, और चाचा और चाची के जो डॉक्यूमेंट है 2013 के। यानी एक ही व्यक्ति ने जो जमील इस्माइल शेख नाम का जो व्यक्ति है, उसी ने 2 अग्रीमेंट बना के दिया है। एक अग्रीमेंट बना के दिया 2013 में जो सास के नाम पे है, और 2021 में जो रिजवाना अतिकुर रहमान के नाम पे। मेरा एक सवाल ये है कि 2021 में जो अग्रीमेंट बना हुआ है, मैं अगर किसी से रूम खरीदता हूँ तो मैं पेमेंट करता हूँ उसका, तो पेमेंट का ट्रांजैक्शन कहाँ है? क्या उसने गिफ्ट डीड बना के दिया?
कैसा तेरे नाम पे हो गया? जो रूम 2013 से लेकर 2021 तक शमीम बानो के नाम पे था, शमीम ज़की और रहमान के नाम पे, वो 2021 के बाद में डायरेक्ट रिजवाना के नाम पे कैसे हो सकता है? तो इस विवाद को लेके आप पुलिस स्टेशन में गए? यस ऑफ कोर्स, पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में ज़कीउर रहमान और शमीम ज़कीउर रहमान दोनों ने पुलिस स्टेशन में कई बार कंप्लेंट किया, जिसके बाद वो बेवा है ऐसा पुलिस स्टेशन वाले हमारे को दिलासा देने लगे, वो कहाँ जाएगी, ऐसा है। ठीक है, हमने वो रूम में रहने दिया, मैंने वो पूरा रूम लिया है। लेकिन जब वो वास्ता देने लगे कि भाई नहीं, ये विधवा है, इसके साथ गलत मत करो, उसके 2 बच्चे, जाहिर सी बात है मेरे भी 2 बच्चे, कल को अगर मैं मर जाता हूँ मेरे भी बच्चे इस तरीके से दौड़ेंगे, कहीं पे परेशान होंगे तो मुझे भी तकलीफ होगी, मेरे आगे भी बच्चे, मेरा किया हुआ मेरे औलाद के सामने आएगा। यही सब दिमाग में रखते हुए मैंने उसको रहने के लिए दिया। चलो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे उसके खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं जो ऊपर के रूम में हूँ, मेरा दो फैमिली का रूम है। नहीं, ये रूम तो मेरे माँ बाप का रूम है। मेरे भाई मरने के बाद उसने रूम में कब्जा कर ली और ये मेरे पर हम लोग को झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि ये रेप किया, वो किया, दुनिया भर का सोशल मीडिया पे डालती है। अब माँ बाप को परेशान कर रही थी, तो यार क्या करेंगे, लाइट बंद कर दी, पानी बंद कर दी, खाना पीना खुद नहीं मिल रहा था। मजबूरी में मेरे डैडी ने दूसरे को हैवी पे दे के हट गया वहाँ से। शिक्षण किसके नाम पे है? उसका ट्रांजेक्शन पूरा हम लोग ने पूरा बैंक जमीन से लिया था। टोटल बैंक स्टेटमेंट भी है कि उससे उसको पैसा दिया 2013 में लिए हैं और बाकायदा एग्रीमेंट है, टोटल सब है। बाद में तो झूठा पेपर बनाई है कि मेरे नाम पे जमीन के उसको पैसा खिला के। अच्छा, जब आपके नाम पे रूम था तो माड़ा में उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? ये भैया इसने क्या करी, पेपर चोरी करके निकाली। बात नहीं, जमीन से सेटिंग करके उसने कर ली। जमीन को उस बोलते 4-5 लाख रुपए दिए, उसने उसके नाम पे कर दिया। बाकायदा हम लोग का बैंक ट्रांजेक्शन है। रिजवाना के सास ससुर आरोप लगा रहे हैं कि जिनसे इन लोगों ने मकान खरीदा था, वही जमील इस्माइल शेख ने रिजवाना से भी पैसे लेकर उसके साथ भी एग्रीमेंट किया होगा। तभी तो रिजवाना ने महाडा कार्यालय में जाकर नाम ट्रांसफर किया है, जो कि बिल्कुल ही गैरकानूनी काम हुआ है। इसकी जांच कर सरकारी कार्यालयों को गुमराह करते हुए हमारे साथ धोखा करने के आरोप में जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। फिलहाल रिजवाना खान के घर का लाइट बिल भी इरफान अब्दुल गफ्फुर शेख भर रहा है, जिस पर रूम कब्जे का आरोप लगाए जा रहे हैं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।